तो यही तीनों देश है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेनेडिक्ट में तुम्हारा 3 तो था ही, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इंपॉर्टेंट यही थे। नीदरलैंड था, उसके जस्ट नीचे था बेल्जियम था, और उसके तीसरे पे था लग्जमबर्ग था। तीनों अपने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है देखो, नीदरलैंड में क्या है ना, कुछ ऐसा मतलब हेड क्वार्टर है, इसमें भी हेड क्वार्टर है, इसमें हेड क्वार्टर है, इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने में है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। अब देखो नीदरलैंड सबसे ऊपर था, नीदरलैंड था, तो नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो नीदरलैंड का तो जो है राजधानी है उसकी नाम है एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड में ऐसे याद कर रहा है कि वो नीला है, तो नीला मतलब ड्रम है, तो ड्रम से याद कर लो, एम्स्टर्डम हो जाएगा। अब हालैंड, इसका पुराना नाम क्या था, इसका हालैंड था। तो इसका पुराना नाम क्या हालैंड है ही, ठीक है। और डच वासी कहलाते हैं, ठीक है। नीदरलैंड वाले को डच कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो डच वाले जो आए थे इंडिया में, वो डच वासी यहीं से आए थे। द हेग यहाँ पे एक प्लेस है, नीदरलैंड में ही द हेग एक प्लेस है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यूएनओ, अभी हम तो पढ़ेंगे जब वो लूसेंट के पीछे दीवार यूएनओ लिखा है, एक मतलब ऐसा गठन है, इसके अंदर 6 अंग है। तो यूएनओ के कितने हैं, 6 अंग हैं, जिसमें जो 5 है वो कहाँ है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। लेकिन एक कहाँ पड़ता है, द हेग, द हेग में पड़ता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि कहाँ पे, हेग में है। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हेग में है। कहाँ पे, नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लो कि इसमें 15 जज होते हैं। एक भारत के दलवीर भंडारी हैं, बस वो याद करना है, ठीक है। ग्रीन पीस का एक है हेड क्वार्टर भी, ये पूछा था एमपी पुलिस में। तो ग्रीन पीस का जो हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी तुम्हारे नीदरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदरलैंड में क्या है, एक है स्टारडम बंदरगाह भी है, तो यूरोप का सबसे व्यस्त है। तो स्टारडम बंदरगाह कहाँ पे है, नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में क्या क्या पड़ा, एक हॉलैंड था, पुराना नाम इसका हॉलैंड है, इसको डचवासी कहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द हेग है, यहीं पे पड़ता है, नीदरलैंड में ही द हेग है। और इसी में क्या है, द हेग है ही, तो इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है, और सॉरी हेड क्वार्टर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यहीं पे है, ये द हेग में है, ठीक है। तो द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में है, ठीक है, ये चीज़ भूला नहीं। इसका हेड, अब देखो ये यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें 5 का तो हेड क्वार्टर वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में एक कहाँ है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसको बता दिया। अब देखो ये बेल्जियम देखते हैं, बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। इसको क्या कहते हैं, इसको यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, और कॉकपिट ऑफ यूरोप, मतलब इसमें क्या है, यूरोप का अखाड़ा वो इसको कहते हैं। इसका उपनाम है, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको, किसको, बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है। अब ये नाटो का मतलब नाटो है ब्रुसेल्स में। तो ये नाटो का भी हेड क्वार्टर होना चाहिए कहीं पे, तो नाटो का हेड क्वार्टर 1949 में इसका गठन किया गया था। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इसका क्या है, द हेग में याद इंपॉर्टेंट था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बेल्जियम का एक यात्रा करना, ब्रुसेल्स में क्या है, नाटो है। तो नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यही है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और वाटरलू मैदान है यहाँ पे, युद्ध का मैदान एक है, वाटरलू मैदान यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पे क्या क्या फेमस है, यूरोप का अखाड़ा इसको कहते हैं, ठीक है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। और वाटरलू एक मैदान है जो युद्ध का मैदान है। लड़ाई 1815 में नेपोलियन और वेलिंगटन, जो कि अंग्रेज का जनरल था, इसी में आपस में इन लोगों को लड़ाई हुई थी, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो नाटो तो है ही है, यहाँ पे यूरोपीय संघ का हेड क्वार्टर भी है। पूरे यूरोप का जितना भी यूरोप का है बड़ा सा, उसका यहाँ पे क्या है, यूरोपीय संघ का हेड क्वार्टर भी है। पूरे संघी कहाँ इकट्ठा होंगे, बेल्जियम में ही। बेल्जियम में बिल दबाने जाएंगे, बेल्जियम में है। और जितने नाटो वाले हैं वो नाटो वाले भी कहाँ हैं, ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय जो संघ है कहाँ, बेल्जियम में पड़ता है। और नाटो भी उन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेल्जियम का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला। इसके बाद है लग्जमबर्ग है, जो कि लग्जमबर्ग की राजधानी क्या हो जाएगी, लग्जमबर्ग में। यहाँ पे यूरोप का संसद का हेड क्वार्टर है, ठीक है। और बेल्जियम तो ठीक है, हेलो नीदरलैंड पढ़ लिया, उससे जस्ट बेल्जियम पढ़ लिया, बेल्जियम नीचे लग्जमबर्ग में यूरोप का है, यूरोप का संसद है, ठीक है। ये यहाँ पे संघ है, यूरोपीय संघ का हेड क्वार्टर है यहाँ पे यूरोप का संसद दे दिया गया। लग्जरी क्या होना चाहिए, लग्जरी संघ थोड़ी होना चाहिए, संसद जो है यूरोप का संसद है, वो लग्जरी होना चाहिए। तो लग्जमबर्ग में ही इसलिए बना दिया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन।
अब ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड होते हैं, ये अगर तीनों हैं तो उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूके कब खोलेंगे, जब यूके में इसी में एक उत्तरी आयरलैंड को जब जोड़ लिया जाता है तब इसको यूके कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखो यही है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम लिखा ना, यूके, इसी के अंदर 3 लोग हैं, आपस में मिला के 3 लोग हैं, और ये रहा आयरलैंड। ठीक है, ये रहा आयरलैंड, इसको जब पूरा मिला देते हैं तो ये बन जाता है यूके बन जाता है। और सिर्फ इसको बनाएंगे तो ये अलग 3 देश का अलग बन जाएगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन इसको कहते हैं। ग्रेट, ये देखो ब्रिटेन भर है पीला वाला, और तीनों को पूरा को मिला देंगे तो यूके बना देगा, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ठीक है, देखो इधर फ्रांस, जर्मनी सब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों पढ़ चुके हैं ना हम लोग। नीदरलैंड था, उसके नीचे था बेल्जियम था, लग्जमबर्ग है, ये तीनों खत्म कर लिया, अब ये पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये चल रहे हैं पढ़ने, ये भी हम लोग मैप में देख के आए। तो ऊपर सबसे जो ऊपर है उस पर उसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। ठीक है भाई, ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन में 3 भाग में डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ना है। ये क्या है, स्कॉटलैंड ऊपर वाले को, ये बगल देखो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ऊपर सबसे ऊपर स्कॉट है, लैंड नीचे क्या है जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, यहाँ पे वेल्स है, वेल्स ना, वेल्स में ही अभी पढ़ेंगे, मैनचेस्टर है जो मेन मैनचेस्टर बोलते हैं वही यहाँ पे है। चलो अभी दिखता है आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। और यूके, यूके क्या, इसी में देखो उत्तरी आयरलैंड को जब जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यूके कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्कॉटलैंड को बुलाओ, स्कॉटलैंड की जो राजधानी है याद क्या है, ग्लासगो। मैंने ऐसे याद किया है, स्कॉट मतलब काट लिया, किसी को काट लिया, ऐसे याद कर लो कि जैसे आर्मी में ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है ना, तो कभी कभी उसमें कमांडो का जो पैरा कमांडो होते हैं ये सबका ट्रेनिंग होता है, कांच काटने के लिए बोलते हैं, कांच को भी खा जाओ, तो काट लिया, काट लिया, ग्लास को खा लिया ना, तो ग्लास से याद करो, ग्लास को याद कर लो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये पूछता है, देखो वो एओ होम द्वारा वो उसकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1985 में ये मतलब की गई थी ना, तो उसमें एओ होम द्वारा किए थे, इसलिए यहाँ एओ होम कहाँ के थे, स्कॉटलैंड थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो एओ होम द्वारा कर दिया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, एओ होम द्वारा क्या गया, स्थापना की गई थी, कहाँ के थे ये पढ़ना, तो स्कॉटलैंड के थे, इसकी राजधानी क्या ग्लासगो था। वेल्स देख लो, वेल्स देखो, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे इंपॉर्टेंट है, कार्डिफ नाम है वेल्स, वेल्स का बस वेल्स का याद कर लो, वेल्स का कार्डिफ, वेल्स मतलब हेल्थ ऐसे है, तो वेल्स कार्डिफ हो जाएगा। ठीक है, अब वेल्स के राजकुमार बहुत फेमस है। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय वो आए थे इंडिया में। ठीक है, तो वेल्स के जो राजकुमार थे वो इंडिया में आए हुए थे। ठीक है, डरिंग लिखा है मैंने, देखो वेल्स कुमार डरिंग 1921 असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय वेल्स के राजकुमार आए थे, उनके स्वागत में मुंबई जो है गेट ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वेल्स कहाँ के थे, मतलब ये यहीं के थे, वेल्स के ही थे, इनका जो राजधानी है वो कार्डिफ है। और देखो यहीं पे अब प्रिंस ऑफ वेल्स एक मतलब खेल होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कब होता है, तो वो किससे संबंधित है, गोल्ड से संबंधित है। वेल्स तो ये समझ ही गया एक देश है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड है, फिर वेल्स इधर है, इंग्लैंड इधर है, इंग्लैंड वेल्स और ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कब है, कहाँ किससे रिलेटेड है, जो गोल्ड से संबंधित है। ठीक है, अब लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच एक रेलगाड़ी सबसे पहले चली थी, तो पहली जो ट्रेन चली थी पुष्टि कहाँ से कहाँ बीच में चला था, तो पहला जो ट्रेन चला था वो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चला था। कब चला था, 1825 ईस्वी में चला था। ठीक है, मैनचेस्टर है मेन यही, मतलब मैनचेस्टर है मेन, मतलब यहीं पे मेन मैनचेस्टर यहाँ है। देखो क्योंकि ये देखो हम लोग बोलते थे एशिया का जो मैनचेस्टर है वो क्या संघाई है, संघाई बोलते थे, संघाई जो चाइना में था। ठीक, ऐसे इंडिया का अलग अलग है, ओसाका ये सब नहीं है, ओसाका कहाँ का था, जापान का था, तो सबका अपना अपना है, लेकिन जो मेन मैनचेस्टर है कहाँ पे, ये वेल्स में ही है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इंग्लैंड को पढ़ेंगे। इंग्लैंड की राजधानी क्या होती है, वो होता है लंदन होता है। ठीक है, अब इंग्लैंड देख रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या है, साउथ हैम्पटन से। ठीक है, अब देखो इतने याद रखना है कि साउथ हैम्पटन से इंग्लैंड है, मतलब यहाँ था, तो ये साउथ हैम्पटन से सारगेसो सागर की तरफ मतलब जा रही थी, मतलब जा रहे थे, तो उन्हीं के बीच में टाइटेनिक वाले जहाज़ मतलब साउथ हैम्पटन से, मतलब ये इंग्लैंड से साउथ हैम्पटन से टाइटेनिक जहाज़ जा रही थी, कहाँ सारगेसो सागर जा रही थी, तो वो डूब गई थी। तो पूछ लेगा साउथ हैम्पटन कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, याद है। लंदन से ग्रीनविच लैंड, देखो ये इंग्लैंड के राजधानी लंदन है, तो लंदन से ही क्या है, ग्रीनविच लैंड एक मतलब रेखा खींची गई है,
वो जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। तो ग्रीनविच लैंड एक रेखा है जो कि ऐसे पूरा समझिए अर्थ को पूरा बीच से काट के मतलब मध्य काटा गया है, उस हिसाब से एक रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ग्रीनविच लैंड है कहाँ से, लंदन से जाती है। ग्रीनविच लैंड से एक समय रेखा खींची गई है ना, तो उसी के द्वारा जैसे बोलते हैं ना कि अपना टाइम जो है लंदन से 5.5 घंटा आगे है पीछे है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वहाँ से ही समय निर्धारण होती है। तो उसी से एक रेखा खींची गई है, तो लंदन से ग्रीनविच लाइन खींची गई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कौन कौन सा वहाँ पे कॉलेज फेमस है, एक है ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉलेज है ना वहाँ पे फेमस है, तो वहाँ के जवाहरलाल नेहरू पढ़ते थे, ये है। एक होता कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज कॉलेज है, 2 ठो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है। बर्मिंघम एक जगह है, जैसे मुंबई अपना है तो ऐसे बर्मिंघम है, ये औद्योगिक शहर है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल टाइप का होता है। तो बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में ही बर्मिंघम है, ठीक है। अब ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे, चलेंगे फ्रांस, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया, ये चीज़ पढ़ लिया, देखो जर्मनी पढ़ लिया, ये 3 देश पढ़ लिया। तो अब पढ़ते चले जाएंगे, फ्रांस पढ़ेंगे, स्पेन पढ़ेंगे, पुर्तगाल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं फ्रांस पढ़ने। देखो फ्रांस ये था, वहीं पे उसके ऊपर को ब्रिटेन था ना, जो भी 3 हम लोग पढ़े हैं वही ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में देखो पानी का गैप है, तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल को बस इतना याद करना है, फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल है, ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद हम लोग अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्पेन पढ़ेंगे, वो देश है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ही ना पेरेनीज पर्वत है, मतलब फ्रांस और मतलब इनके बीच में पड़ता है, पर्वत पड़ता है, तो उसको पेरेनीज पर्वत करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद करना, जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है, मतलब दोनों में पड़ता है, ठीक है। तो फ्रांस की जो राजधानी क्या है, पेरिस है, पेरिस फ्रांस का पेरिस है भाई, पेरिस का खम्मा याद होगा, पेरिस वाला, ठीक है। ये पेरिस का ऐसे खम्मा था पूरा, तो ऐसे ही था। तो पेरिस वाला याद है ना, पेरिस कहाँ, तो पेरिस की, ये फ्रांस का पेरिस हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एफेल टावर कहा जाता है, उसको उसका नाम क्या है, पेरिस का जो टावर है उसका नाम क्या है, एफिल टावर कहा जाता है, जो कि कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है। ये किसके नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे है, ठीक है, राइन नदी के किनारे है। जो राइन नदी हम लोग पढ़े हैं जर्मनी से, तो मेन उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जर्मनी से पैदा हो रही है भाई, वो तो जर्मनी से हुई है, तो भाई बह के तो जाएगी। तो राइन नदी तुम्हारा फ्रांस में भी बहती है, जर्मनी जस्ट इसके ऊपर, यहीं पर जर्मनी नहीं था, जर्मनी तो बह के आई है भाई। तो राफेल टावर है जो राइन नदी के किनारे है, जर्मनी में भी है, ठीक है। तो उत्तरी भाग है नार्मंडी कहते हैं, जो इसका जो फ्रांस का उत्तरी भाग मतलब ऊपर वाला भाग है, उसको बोलते हैं नारवंडी कहा जाता है, पूछा है। सेकंड वर्ल्ड वार यहीं से मतलब हुआ था, ठीक है, ये उसका कहने का मतलब है, ठीक है। और अल्पस पर्वत की चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में ही पड़ता है। अब आल्पस पर्वत अभी पढ़ेंगे, बड़ा सा है, इसके मतलब आल्पर पर्वत थोड़ा सा बड़ा है, ये फ्रांस और भी मतलब कंट्री में आती है। तो आल्पस पर्वत का जो मेन सबसे ऊंचा चोटी है वो फ्रांस के अंदर पड़ जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बाकी आल्पस पर्वत सिर्फ फ्रांस में ही नहीं है, अभी और कंट्री में भी है ये, उसका मतलब कुछ पार्ट यहाँ वहाँ फैला है, लेकिन जो फ्रांस ये आल्पस पर्वत का जो मेन चोटी बड़ा वाला है वो उसको बोलते हैं माउंट ब्लैक है, वो कहाँ है, फ्रांस में है। एक माउंट ब्लैक पढ़े हैं, एक ब्लैक फॉरेस्ट पढ़े हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ था, जर्मनी में था, वो पीछे पड़ गया हम लोग। एक माउंट ब्लैक है चोटी, ये कहाँ है, आल्पस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी यही है, माउंट ब्लैक है, कहाँ पे है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, स्पेन पढ़ते हैं। स्पेन में तो ये स्पेन है, स्पेन। अब पेन में मुझे बस ऐसे ही मैंने याद किया था भाई, पेन है, मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, ऐसे पेन है, इसी के अंदर कोई चूटी घुस गई है, चूटी मर गई है, यहाँ पे चूटी मान लो मर गई है, तो चूटी मर गई है तो वो मेन रीड मतलब मेन है डीट, दिथ हो गया उसका, दिथ मतलब मेन रीड हो गया, तो दिथ से याद कर लेना, मेन रीड याद करके रख लेना, ठीक है। अब स्पेन में देखो, स्पेन में फेमस ये है, वहाँ पे सांड लड़ाने वाला मतलब बुल फाइट जिसको बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। फुटबॉल के लिए फेमस है, फुटबॉल वहीं पे मतलब स्पेन वाले फुटबॉल खेलते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे उसका खेल है, राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आप देखो, ये देखो, यहाँ मैंने थोड़ा सा फिगर बना दिया है, तो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो हम लोग पोलैंड पढ़े हैं, जर्मनी पढ़े हैं, फ्रांस पढ़े हैं, ठीक है। अब ये बॉर्डर पे पेरिनीज पर्वत पढ़े थे, ठीक है। पेरिनीज पर्वत पे
मतलब अब देखो फ्रांस और स्पेन के बीच में भी एक छोटा सा देश और है, वो मतलब बहुत ही छोटा है। तो पेरिनीज पर्वत इसको कहते हैं, ठीक है। पेरिनीज पर्वत पे ही क्या है, एंडोरा शहर बसा हुआ है। एक बहुत फेमस मतलब पूछता है एंडोरा शहर किस पे है, तो ये क्या है, पेरिनीज पर्वत पे ही बसा हुआ है, बस याद करेंगे। देखो फ्रांस, स्पेन है, पुर्तगाल ये पढ़ना है, फिर भूमध्य सागर यहाँ है, फिर हम लोग का अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट आ जाएगा, पूरा अफ्रीका आ जाएगा बड़ा सा, उसको नहीं पढ़ना अभी। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस देख रहे हो, इसके बीच में पेरिनीज पर्वत था, उस पर एंडोरा शहर बसा हुआ, ठीक है। उसके नीचे हम लोग स्पेन को पढ़ रहे हैं, इस पे स्पेन पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के पुर्तगाल पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेन का बुल फाइट बता दिया, फुटबॉल बता दिया, ठीक है। अब देखो स्पेन भी, अब इसके बाद टच होने वाला अफ्रीका आने वाला है, तो अफ्रीका से कोई मतलब नहीं है अभी तो, पर लेकिन क्या है उसमें बीच में थोड़ा सा पानी का गैप अप है, तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि भी है। कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। ये तुम्हारा स्पेन और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, ठीक है, मोरक्को। तो अफ्रीका में भी कोई देश होगा ना भाई, देखो या तो बोल लो स्पेन बोल दो, स्पेन बोल दो, या तो अफ्रीका को अलग करता है, लेकिन अफ्रीका में भी यहाँ भी तो कुछ देश होगा, तो वहाँ का नाम है मोरक्को। अफ्रीका में देख लेंगे, अभी फिर से जिक्र होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जिब्राल्टर संधि लिखा है मैंने, जिब्राल्टर जो किसका है, यूके का है, किसका है, यूके का। अब सोचो यूके यहाँ पे रह रहा है, मतलब ये फ्रांस है, यहाँ पे यूके था ना, यहीं पे यूके, तो उसका कब्जा है जिब्राल्टर पे। तो जिब्राल्टर किसका है, यूके का है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तो हरा हरा का करके दो बिंदी बनाया है, इसका मतलब है किनारी द्वीप है, किसका है, किनारी द्वीप है। ये किसका है, स्पेन का ही है। देखो लग रहा है कि इसे अफ्रीका के बगल में, तो अफ्रीका का होगा, लेकिन नहीं, स्पेन का भी इस पर कब्जा है, तो किनारी द्वीप किसका है, किनारी द्वीप स्पेन का है। और जो जिब्राल्टर जल संधि है स्पेन और मोरक्को यानी कि अफ्रीका के अंदर, तो जिब्राल्टर जल संधि जो भी है वो उस पर कब्जा यूके का है, ठीक है। अब इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, क्यों, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी, मैं दिखाता हूँ, देखो ये रहा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, तो स्पेन है, ठीक है, इसके भी देखो यहाँ से फिर पूरा अफ्रीका चालू हो जाता है, ठीक है, ये सब पूरा अफ्रीका चालू हो जाएगा, अभी बाद में पढ़ेंगे। तो अफ्रीका का ये मोरक्को के बीच में यहाँ पे देखो जिब्राल्टर जल संधि यहीं पे हो रहा था, तो अब यहीं से तो एंट्री मार के जाओगे अंदर, तो अंदर जाओगे कौन सा, ये पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा तुम्हारा भूमध्य सागर, ये देखो यही पड़ा है। तो भूमध्य सागर की इसको कुंजी किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहीं से एंट्री ले सकते हो, और कहीं से एंट्री तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से एंट्री होगा, ये भूमध्य सागर है इसीलिए। तो जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, मोरक्को से टच करती है, और इस पे कब्जा किसका है, ये इन लोग का है, ये यूके का है। अब देखेंगे पुर्तगाल का, ठीक है। अब देखेंगे पुर्तगाल का, ये रहा पुर्तगाल। तुम्हारे गाल कैसे हैं, तो बन की तरह, बन मतलब होता है ना खाने वाला बन बन मतलब पाव बोलते हैं यार जिसको, ऐसे होता है पारोटी जिसको हम लोग बोलते हैं यार, उसमें गांव में पारोटी कहा जाता है, तो बन मतलब वही होता है, बन मतलब पाव ही होता है, उसको ही बोलते हैं। तो ये बन, तुम्हारे गाल कैसे हैं, बन की तरह, मतलब लिस्बन की तरह है, ठीक है, बन। तो इससे याद लो, ऐसे हो जाएगा। अब देखो पुर्तगाल में वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाली ही था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली का ही था। ये 17 मई 1498 में केरल के तट की कालीकट, केरल के कालीकट तट पे आया था। तो कालीकट पे आया था, कौन आया था, 1498 ईस्वी में आया था, 17 मई को आया था, ठीक है। अब पुर्तगाल, जैसे कि हम लोग भाई इंडिया में सब लोग राज किए थे, तो पुर्तगाल वाले भी राज किए थे, तो उनको भगाने के लिए हम लोग ने क्या किया था, ऑपरेशन विजय चला था 1961 ईस्वी में। 1961 में ऑपरेशन विजय चला था, जिसमें पुर्तगाल को पूरी तरह से सफाया करके भगा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं अंडोरा, ठीक है, अंडोरा ला विल्ला फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है, दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा है ये, देखो ये रहा, ये देखो अंडोरा, देखो ये फ्रांस है और ये स्पेन है, ये फ्रांस फ्रांस फ्रांस, स्पेन स्पेन स्पेन, इनके बीच में देखो यही वाला है छोटा सा, यही भाग है, इसको बोलते हैं अंडोरा है। तो ये क्या है, देखो फ्रांस और ये रहा स्पेन, इन दोनों के बॉर्डर पे तो है ना, और इसी पे हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो पेरेनीस पर्वत भी है, और इसी पे एक अंडोरा शहर भी था, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय करके चला गया था, तो यहाँ पे लोग भाग गए थे। अंडोरा देखो, अंडोरा ये फ्रांस और किस पे है, उस पर मतलब ऐसे बोल सकते हो, अंडोरा तो तुम्हारा पेरेनीस पर्वत पे भी है, तो पेरेनीस पर्वत पे क्या अंडोरा शहर है, और अंडोरा क्या आता है वो, मतलब वही चीज़ यहाँ लिखा है मैंने। तो अंडोरा क्या है,
कंट्री उसी पे है, ठीक है। एंडोरा का राजधानी एंडोरा ला वेस्ट, वही हो जाएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच है। मोनाको मोनाको मीनाको, ठीक है। ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। वो ये रहा फ्रांस रहा, ये रहा इटली है। तो इसी के बॉर्डर पे यहाँ पे थोड़ा सा पड़ता है मोनाको, देखो लिखा भी है मोनाको। तो इसी बॉर्डर पे दिखता है, बहुत ही छोटा सा है। तो मोनाको का सिर्फ ऐसे ही ज़्यादा फेमस नहीं है। तो बस याद करना, मोनाको विश्व का जो सेकंड सबसे छोटा देश है। पूछेगा सबसे छोटा देश कौन सा है, सेकंड है पूछेगा, तो मोनाको है। फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे क्या कहता है, मोनाको पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं इटली पढ़ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटली मैंने दिखा दिया अभी उसमें, ठीक है। अब क्या है, फ्लोरेंसा की मतलब फ्लोरेंसा नाइटिंगेल क्रीमिया युद्ध। अब एक मतलब क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो क्रीमिया एक युद्ध है, उसमें फ्लोरेंसा की कौन से नाम है, फ्लोरेंसा नाइटिंगेल एक हैं। तो इटली देखो कहाँ, इटली के अंदर ये तो जान लिया कि फ्लोरेंसा कहीं है, फ्लोरेंस कहीं पे पड़ता ही है, ठीक है। तो फ्लोरेंस की ही क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक थी, वो क्रीमिया युद्ध में लैंप, तो क्रीमिया युद्ध में इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल था, कुछ था इनका इम्पोर्टेंट, याद नहीं है मुझे। अब देखो, फांसीवाद के जनक कहा जाता है किसको, मोसिलिनी को। फांसीवाद के जनक किसको जाता है, मोसिलिनी को कहा जाता है। और मोसिलिनी कहाँ के थे, इटली के ही थे। रोम, जो इटली का रोम है, इसको 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। तो 7 पर्वतों का शहर किसको कहता है, रोम को कहा जाता है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस सुना होगा, वेनिस, तो वेनिस कहाँ पड़ता है, इटली में ही पड़ता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो बुक के राइटर हैं, शेक्सपियर की बुक है, वो इटली के ही हैं। तो शेक्सपियर की, और वेनिस कहाँ, इटली में ही पड़ता भी है। तो शेक्सपियर भी इटली के ही थे, तो उन्होंने अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में लिखा। तो हाँ, इटली के बारे में शेक्सपियर की बुक है इटली की, ठीक है। अब सिसिली द्वीप, ये भूमध्य सागर की सबसे बड़ी द्वीप है। कौन सी, भूमध्य सागर की सबसे बड़ी द्वीप है, पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय। अब देखो, भूमध्य सागर में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, सिसिली द्वीप है। और इसी पे क्या है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कहाँ पूछेगा, इसी यहीं पर, तो सिसिली द्वीप में ही। और सिसिली द्वीप किसका है, इटली का ही है। देखो, पढ़ने को सब पढ़ते हैं, सिर्फ इटली में ही क्या, तो वो मतलब ज्वालामुखी है, लेकिन इटली के सिसिली द्वीप है, उस पर ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, वो जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, उसी पे। तो इसको प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इसमें ज्वाला हमेशा ना बम ब्लास्ट होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी, इसलिए हमेशा ब्लास्ट होता रहता है। और जो भूमध्य सागर है में हमेशा प्रकाश बनता रहता है, उठता रहता है, इसीलिए भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इटली की गंगा किसको कहते हैं, पो नदी को कहते हैं, ठीक है। पो नदी को क्या कहते हैं, इटली की गंगा नदी कहा, मतलब इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, ठीक है। यूरोप की अंडर वैली, यूरोप की अंडर वैली है ना, यूरोप है, यूरोप में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से सटा हुआ कौन सा है, इटली पड़ता है। तो इसीलिए यूरोप की अंडर वैली कहा जाता है, मतलब ये अंडर मतलब अंदर रहा है ना, इसीलिए। तो यूरोप की अंडर वैली किसको कहते हैं, इटली को कहा जाता है, ठीक है। देखो, वेनिस है, वेनिस हम लोग पढ़ लिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस यहाँ भी है। इसमें क्या है, एड्रियाटिक की रानी, तो एड्रियाटिक की रानी कहाँ थी, वेनिस की थी। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस की थी, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखने हैं वेटिकन सिटी क्या होता है। वेटिकन सिटी कहता है, इटली के अंदर ही एक है, वेटिकन सिटी है, छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश। जैसे मोनाको था, हम लोग देखिए, मोनाको कहाँ था, स्पेन और इटली के बॉर्डर पे था मोनाको। ये सेकंड छोटी थी ना, सेकंड छोटी देश है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो वेटिकन सिटी है, ये पता चलना, वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी की राजधानी है, वेटिकन सिटी है, ये इटली के अंदर ही है, छोटा सा। देखो, इटली ऐसी है, उसी के अंदर ही है। जैसे स्पेन है, देखो ये स्पेन है, यहाँ पे इटली है, इटली। तो इटली के अंदर ही क्या, छोटा सा वेटिकन सिटी है, बस उसी के वही पढ़ना है। विश्व के सबसे छोटा देश यही हो जाएगा। और ये क्या है, टाइबर नदी के किनारे है। कौन से है, वेटिकन सिटी किसके नदी किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। फिगर तो दिख रहा होगा, अफ्रीका है, यहाँ पे भुवन सागर है, सिसिली है। देखो, इटली का इसको सिसिली द्वीप यहीं पे इसी का है। सिसिली द्वीप पे ही हमेशा क्या होता है, ज्वालामुखी सक्रिय है, स्ट्रोम्बोली वाला वो चलता रहता है। अब देखो, चलते हैं स्विट्जरलैंड की तरफ, ठीक है। अभी इटली है, इटली के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आएगा तुम्हारा स्विट्जरलैंड आएगा। स्विट्जरलैंड से है, स्विट्जरलैंड है, जो स्वीट वाला लैंड है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। आज नहीं कल वो स्विट्जरलैंड जो है लैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो स्विट्जरलैंड का हो जाएगा बर्न, इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है बता रहा हूँ।
आल्प्स पर्वत, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना आल्प्स पर्वत, तो आल्प्स पर्वत का ही एक बड़ा सा चोटी था, किस पे गया था, चोटी था। तो उसकी जो बड़ी सी चोटी थी, ये देखो दिखा रहा हूँ, देखो आल्प्स पर्वत जो पड़े थे उसकी चोटी चोटी जो ऊंची चोटी थी वो थी माउंट ब्लैक थी, ठीक है। फ्रांस में पड़े थे, फ्रांस में भी पड़े थे, फ्रांस के नीचे स्पेन है, फ्रांस के नीचे इटली है, इटली पड़े थे। तो आल्प्स पर्वत बड़ा है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड में बसा हुआ है। देखो ये फ्रांस है, फ्रांस की यहीं पे इटली हुआ करता था, इटली के ऊपर क्या था, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड पूरी तरह से आल्प्स पर्वत यहीं पे है और उसी का कुछ हिस्सा क्या है, फ्रांस में घुसा हुआ था। देखो इटली है, इटली के ऊपर स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के बगल में क्या था, फ्रांस था, यहीं पे फ्रांस हुआ करता था। तो इसी का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रांस में भी है। तो उसी पे जो माउंट ब्लैक है, ठीक है, माउंट ब्लैक है, वो जो सबसे चोटी है कहाँ पे, फ्रांस में था, ठीक है। अब यहाँ स्विट्ज़रलैंड आ गया, ठीक है। राइन नदी कैसे बहती है, राइन नदी देखो, राइन नदी ऐसे बह के गई है, पो नदी बन गई, पो नदी स्विट्ज़रलैंड से, देखो पहाड़ है, इस पहाड़ से इस साइड में बहती है राइन नदी, ठीक है। राइन नदी जो कि कहाँ जाके बहेगी, जर्मनी में जाके, जर्मनी में बहेगी, फिर वहाँ से फ्रांस होके कट के जाएगी। अब यहाँ से बहेगी पो नदी, ठीक है। तो पो नदी पढ़ना है, ठीक। तो स्विट्ज़रलैंड में क्या है, इसकी राजधानी बर्न है। ये दक्षिणी आल्प्स, सॉरी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में पूरी तरह से है। अभी दक्षिणी आल्प्स पर्वत जब न्यूजीलैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे है, उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स है, तो कंफ्यूज मत होना। आल्प्स पर्वत कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में ही है, ठीक है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही जेनेवा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारी हेडक्वार्टर्स हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे का हेडक्वार्टर है, जब हम लोग हेडक्वार्टर पढ़ेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। स्विस बैंक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे काला, जो काला मनी वाइट होता है उस टाइप का, तो स्विट्ज़रलैंड है। अब तो मतलब फेल हो गया है, अब कम होता है यहाँ पे, कहीं और होने लगा है, ठीक है। वो पढ़ेंगे अब लोग, दक्षिणी अमेरिका साइड में वहाँ पड़ता है वो, पनामा नहर है, उसके अगल बगल है एक शहर है, उस शहर मतलब एक कंट्री है, वहाँ पे होता है। तो स्विस बैंक कहाँ पे है भैया, ये भी है तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ है, जिनेवा है, ठीक है, किस में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा है, ठीक है। और यहाँ पे अंतरिक्ष ओलंपिक समिति लुसाने में है इसका हेडक्वार्टर। तो अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के कहाँ पे, लुसाने में है, ठीक। अब देखेंगे ऑस्ट्रिया, अब देखेंगे क्या, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रहा इटली पढ़े हैं, उसके बगल में पढ़ लिया हम लोग किसको पढ़ लिया, ये स्विट्ज़रलैंड को पढ़ लिया। उसके बगल में देखो क्या है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बगल में क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ऊपर क्या है, चेक गणराज्य है, ठीक है। उसके बगल में क्या है, स्लोवानिया है, उसके जस्ट नीचे क्या है, हंगरी है। तो ये सब क्रम है, वहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगा। बस इसके बारे में देखते चलना है, ज़्यादा कुछ इसका खास है नहीं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का क्या है, यहाँ पे वियना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी, वियना है। तो वियना में क्या है, एक ओपेक का हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है। इधर हेडक्वार्टर देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा, हेडक्वार्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनेवा कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में था, यहाँ पे जिनेवा में तो भैया बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हेडक्वार्टर है, अभी याद बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया चाहिए। इस यहाँ पे ओपेक की क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पे चेक गणराज्य है, ठीक है, चेक गणराज्य देखेंगे, इसका राजधानी क्या हो जाएगा, प्राग है, चेक। चेक करो प्रयागराज चलना है कि नहीं चलना है, तो चेक हम लोग करेंगे तो प्रयागराज की बात करेंगे, ठीक है, प्राग। यहाँ पे प्लूटो का बैठक हुआ था, प्लूटो के बारे में बैठक हुई थी, कहाँ पे, 2006 में हुई थी, चेक गणराज्य में ही। तो प्लूटो को लेकर बैठक का वहाँ हुई थी 2006 में, कहाँ पे, चेक गणराज्य में हुई थी। स्लोवानिया पढ़ेंगे, स्लोवानिया की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी उसका नाम था जुजाना कापुटोवा, मुझे खुद नहीं आता लेकिन पढ़ भाई, इसकी जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो जुजाना कापुटोवा थी, ठीक है। हंगरी आ गया, हंगरी, ये रहा हंगरी, मैप में देख लेना हंगरी। हंगरी का नाम है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। अब हम लोग को भूख लगी होगा तो हम लोग पेस्ट और सब खा लेंगे, तो बुडापेस्ट मतलब वुड का पेस्ट, मतलब लकड़ी की बना हुआ पेस्ट खा लेंगे, सब खा लेंगे। तो भूख लगी है, तो हंगरी का जो है राजधानी क्या, बुडापेस्ट है। यहाँ पे पुस्ताज, पुस्ताज ग्रासलैंड पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। हंगरी में क्या है, पुस्ताज एक मतलब ग्रास घास है, वो पाया जाता है। देखो हम लोग इधर पूरा कवर करें, जर्मनी पढ़ लिया, बर्लिन ये पढ़ लिया, इटली को पढ़ लिया, ठीक है।
यहाँ पे ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद चेक गणराज्य ये पढ़ रहे हैं, स्लोवानिया, हंगरी, ठीक है, ये थोड़ा सा कवर करेंगे। फिर आगे यूक्रेन आ गया, ठीक है। बस लगभग धीरे यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। देखो यूक्रेन को पढ़ेंगे। यूक्रेन इस समय चल रहा है ना, यूक्रेन में युद्ध जो चल रहा था यार, वही अपडेट है। तो यूक्रेन मतलब हम लोग क्रेन क्यों चलाएंगे, क्यों, बस क्यों, इसी राजधानी क्यों हो जाएगा। नाटो 31 लास्ट है माल्टा, ठीक है। फिनलैंड जो अभी बना था माल्टा, वो 30वां नाटो का सदस्य बना था, ठीक है। फिनलैंड भी बना था, फिर इसके बाद नाटो का 31वां लास्ट भी बना कौन सा, यूक्रेन भी तो नाटो का सदस्य बन गया ना, उसको पता नहीं क्या डर था। अब देखो यूक्रेन में भी क्या पाया जाता है, एक स्टेपी पुस्ताज, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। हंगरी में कौन सा घास पाया जाता है, हंगरी है तो पुस्ताज तुम्हारा जो घास कहाँ है, हंगरी में है। अब यहाँ पे कौन सा घास है, स्टेपी है, यूक्रेन में स्टेपी है, ठीक है। इसको न यहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा होने के कारण यहाँ पे गेहूँ बाढ़ का पानी से मिनरल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो स्टेपीज घास का फ़ायदा ये हो जाएगा, तो बाढ़ का पानी आता है तो उससे क्या होता है, जितने मिनरल्स होते हैं पानी में या बाढ़ में बह के आते हैं वो रुक जाते हैं। रुक जाने के कारण यहाँ पे खेती बढ़िया होता है, गेहूँ बढ़िया पैदा हो जाता है। और गेहूँ हमेशा क्या होता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा पैदा होता है। तो स्टेपीज घास कहाँ पे है, यूक्रेन में है, ठीक है। गेहूँ का कटोरा इसको कहा जाता है, यूक्रेन को गेहूँ का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो गेहूँ, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया पैदावार हो जाता है, तो गेहूँ का कटोरा किसको कहते हैं, यूक्रेन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार परमाणु घटना हो चुका था, यहाँ पे इसका नाम क्या है, चेरनोबिल परमाणु घटना, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है वो आज भी प्रभावित है, यूक्रेन मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर जो दुर्घटना हुई थी उसके कारण आज भी मिट्टी मतलब दूषित है, ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। ये कब हुआ था, 1986 में हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। चार्मियल जो 1986 में हुआ था, कहाँ पे, क्योंकि मिट्टी प्रभावित हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में मालडोवा का आता है चिसिनाउ करके है, देख लो बस, ऐसे ज़्यादा नहीं है। इसकी राजधानी बजा लो, चिसिनाउ हो जाएगा। फिर क्रोएशिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्रोएशिया एक देश है। इसके बाद सर्बिया है, ठीक है। सर्बिया मतलब साराबिया किसका, बेल का, तो बेलग्रेड इसकी राजधानी याद करके रख दो। सर्बिया में क्या था, दिनार चलता है, याद कर लो, ठीक है। तो साराबिया किसका, बेल का, तो बेल का हो जाएगा बस दिनार, सॉरी बेलग्रेड इसकी राजधानी, दिनार यहाँ पे चलता है। रोमानिया, देखो रोमानिया इसका नाम है बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट, ठीक है। रोमानिया, रो मत मान जाओ, रेस्ट कर लो, हम जानते हैं तुम भूखे हो, रेस्ट कर लो। तो रोमानिया, रो मत मान जाओ, हम जानते हैं भूखे हो, रेस्ट कर लो, तुम बुखारेस्ट हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगा। रोमानिया का हो जाएगा रेस्ट कर लो, मतलब बुखारेस्ट याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं ग्रीस में, देखते हैं ग्रीस की राजधानी क्या हो जाएगी, एथेंस है। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस का पुराना नाम यूनान भी है, ठीक है। यूनानी ऐसे बोलते हैं, यूनानी शासक आए थे लड़ने के लिए, यूनानी, तो वही चीज़ है। इसका नया नाम क्या हो जाएगा, ग्रीस है, पुराना नाम क्या होता है इसका, यूनान हो जाएगा, ठीक है। एथेंस इसकी राजधानी हो जाएगा, ठीक। अब देखो ओलंपस पर्वत है ये, ठीक, तुर्की थरेस पार्ट है। देखो तुर्की का थरेस पार्ट ये वाला है, ऊपर वाला हम लोग पढ़े थे, तुर्की पढ़े थे, तो तुर्की के ऊपर ही पड़ता है ग्रीस पड़ता है, ठीक है। ग्रीस पड़ता है, जो तुर्की का थरेस वाला पार्ट है, इस्तांबुल वाला पार्ट है, ये मैंने शो कर दिया है, मैं आपसे समझ में आया। तो उसी के नीचे क्या पड़ता है, ओलंपस पर्वत है। तो ओलंपस पर्वत किस पे है, ये ग्रीस पे पड़ता है, ठीक। अब ओलंपस पर्वत होने के कारण क्या होता है, आधुनिक ओलंपस आरंभ, यहाँ देखो यहाँ पे शहर ओलंपिक खेला गया, ओलंपस पर्वत है तो यहाँ पे ओलंपिक खेला गया था। तो ओलंपिक खेल का नाम, मतलब जो ओलंपिक खेल का नाम कहाँ पड़ा है, तो यहीं से पड़ा है। तो ओलंपिक खेल का नाम कहाँ पड़ा है, ये ओलंपस पर्वत के नाम पे पड़ा है, जो कि ग्रीस में पड़ता हुआ है। और यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक का आरंभ कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था, एथेंस से हुआ था, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक का जो आरंभ हुआ था 1996 में, एथेंस से हुआ था। इसके बाद देखो है मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया, हाँ। देखो ग्रीक ये रहा,
ये देखो तुर्की का है ना, तुर्की का थेरेस वाला पार्ट वहीं से क्रीज चटा हुआ था। ठीक, अब देखिए कि मैसेडोनिया, कौन सा, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया की जो राजधानी है स्काप्जे, मैसेडोनिया का नाम है स्काप्जे। ठीक है, स्काप्जे। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर का जन्म था मैसेडोनिया का ही था। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था कहाँ का था? मैसेडोनिया का था, बस है। अब देखो बाल्कन पर्वत के हिसाब से बाल्कन देश 12 हैं। अब बाल्कन कोई पर्वत है, बहुत हल्का फुल्का पर्वत है, उसके हिसाब से बाल्कन देश कई ठो हैं? 12 हैं। बस बाल्कन देश कितने हैं? 12 हैं। ये पूरे बाल्कन देश हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, है ना, ऐसे ही मैंने याद किया बस। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मांटीनिग्रो, ठीक है, सर्बिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, है ना, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, और ये है पूरा तुर्की वाला पार्ट। यहाँ पे काला सागर है, दिखेगा वहाँ मैप में। तो अब इसको देखेंगे। अब देखो काकेकस पर्वत देख लो एक बार। काकेकस पर्वत है वो मतलब फैला हुआ है, तो इसीलिए इसको काकेकस देश भी कहते हैं। तो काकेकस पर्वत देख लो पहले। अब वो काकेकस पर्वत है, इस पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये बस ऐसे फटाफट जाते हो। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ठीक है। 3 देश किस पे हैं? काकेकस पर्वत पे आते हैं। देखो काला सागर दिख रहा है, तुर्की दिख रहा है हम लोग को, रूस देखो दिख रहा है कि नहीं? रूस के जस्ट नीचे पड़ रहा है, रूस के नीचे पड़ रहा है। और इस समय इधर क्या है? कैस्पियन सागर है। इन्हीं के बीच में 3 ठो है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 देश इसी पे हैं, ठीक है। तो काकेकस पर्वत का सर्वोच्च चोटी कहाँ है? अल्बुर्ज है, ठीक है, अल्बुर्ज है। कहाँ पड़ती है? तो ये देखो पर्वत पूरा इतना बड़ा सा है, पर्वत तो ऐसे बड़ा सा है, तो इसके जो पर्वत है इसी पे एक बड़ी सी चोटी जो है वो कहाँ? रूस में पड़ती है। तो रूस में पड़ने के कारण क्या होता है, ये अल्बुर्ज पर्वत कहाँ पे है? रूस में है। जो काकेकस पूछेगा, काकेकस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अल्बुर्ज है। कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है, ठीक है। और ये जो अल्बुर्ज है यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अल्बुर्ज है, जो कि कहाँ पड़ती है? काकेकस पर्वत पे है, ठीक है। अब काकेकस है तो इसी पे देखेंगे। अब देखो रूस को देख लेते हैं, इसके बाद अफ्रीका आने हो जाएगा, बस ख़त्म ही है लगभग। देखो रूस है भाई, रूस का तो थोड़ा सा बड़ा है ही। देखो रूस का फिगर मैंने ऐसे बना दिया है। तो ये रहा रूस, पूरी रूस का फिगर ऐसे याद करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखो रूस के इस समय इधर है तुम्हारा साइबेरियन सागर है। कौन सा साइबेरियन है? यहाँ पे लेप्टिव सागर दिखेगा। सागर बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट सागर को ध्यान से देखते हैं। कौन सा? साइबेरिया है भाई। साइबेरिया मतलब इधर ही है, मतलब साइबेरिया बोलते हैं, साइबेरिया बहुत ठंडी पड़ती। तो साइबेरिया यहाँ पे है। लैक्टिव सागर है, ठीक, लैक्टिव सागर है, हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा कारा सागर है, बैरेंट सागर है, मुर्मस्क है। इसका जो इम्पोर्टेंट है मुर्मस्क बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहाँ पड़ता है? बेरियंट सागर में पड़ता है। बेरियंट सागर तो ये रहा, तो इसी में क्या हो जाएगा? मुर्मस्क बंदरगाह है, जो कि बेरियंट सागर में पड़ता है। फिर इसी के अंदर जो जगह जो खाली है यहाँ पे, यहीं पे सफ़ेद सागर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रूस है, तो रूस के बीच में यहाँ पे पड़ता है कौन सा? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है, तो यहाँ पे यूराल तुम्हारा नदी भी बहती है, तो यूराल पर्वत और यूराल नदी है, ठीक है। ये रहा नदी, ये रहा नदी। देखो ये देखो फिगर में बनाया मैंने, कजाकिस्तान यहाँ पे, मंगोलिया यहाँ पे है, तो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब कि फिगर कैसे बना हुआ है। तो यूराल नदी ये रहा हो जाएगा। और इसके बाद है ये देखो यूराल पर्वत है, इसी से बहती है, दो नदी बहती हैं। यूराल नदी बहती है, एक बोलती है वोल्गा नदी है। कौन सा है? वोल्गा नदी है। तो प्रमुख नदी है, ये सबको याद होना चाहिए। वोल्गा नदी हो जाएगा, यूराल नदी हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूस है, तो इसका इम्पोर्टेंट है मास्को। पहले इसकी ना मास्को बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता है, मास्को। तो मास्को याद कर लो कि मास्को यहीं पड़ता है। इसके बाद है कुर्स्क, कुर्स्क के बारे में भी बताता हूँ। उसके बाद चिचन्या वाला पार्ट है। तो चिचन्या वाले पार्ट में ही जो तुम्हारा एल्बुर्ज बेलबुर्ज था ना, जो था काकेकस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, एल्बुर्ज था, यही चिचन्या वाले पार्ट में ही पड़ता है, ठीक है। अब बस देखो आगे देखते हैं, आगे बताऊंगा बाद में। देखो
ये क्या था 1991 यूएसएसआर था। पहले क्या था ना, ये खुद में बहुत सारा बड़ा सा था, मतलब इसमें जो देश फिनलैंड ये सब छोटे मोटे ये यूरोप के देश है ना, सब इसी में जुड़े हुए थे। तो इसको पहले 1991 में यूएसएसआर तक नाम से जाना जाता था। तो पहले ये 1991 में क्या यूएसएसआर था, ठीक है। इसके बाद तो टूट गया। अब देखो कालिनिंग्राड राजधानी यूरोप वाली। अब देखो एक फ्रांस रूस और है। तो रूस का एक पार्ट और है यूरोप में पड़ता है, जहाँ लोग छोटे छोटे देश पड़ रहे थे, उसी के बगल में यूरोप एक मतलब रूस और है, छोटा सा है। तो उसका जो राजधानी है उसका नाम है कालिनिंग्राड, ठीक है ना, कालिनिंग्राड है। बेलारूस पोलैंड के बीच में पड़ता है, दिखा रहा हूँ। देखो रूस वाला पार्ट तो ये रहा, लेकिन एक छोटा सा रूस ये रहा, ये रहा, बस इसी को बात कर रहा हूँ। ये देखो पोलैंड और बेलारूस के बीच में यहाँ पड़ रहा है ना, यहाँ पे, तो बस वही है। तो ये कालिनिंग्राड किसका है हो जाएगा, उसकी राजधानी, मतलब इसकी राजधानी यूरोप वाली की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। बेलारूस और पोलैंड के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुर्स्क ना, कुर्स्क, ये जर्मनी युद्ध बढ़ रहा था, जब जर्मनी से मतलब युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी यहाँ पे बढ़ रहा था, तो ठंडी ने बचा लिया था इसको, क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत अपने आप में दबंग टाइप का था। हम कह रहे थे लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, तो अब ये कहा कि बाद में लड़ेंगे, इसके बाद ठंडी आ गया, तो जर्मनी की सेना लड़ नहीं पाई ठंडी के कारण, क्योंकि मुल्क में ठंडी पड़ने लगी, तो वहाँ पे पीछे बहुत लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जर्मनी की युद्ध हो रहा था, जर्मनी युद्ध बढ़ रहा था, तो वहाँ पे ठंडी ने बचा लिया था, बच गया था। तो इस पर मतलब नहीं तो कोर्स पे हमला हो जाता पूरी तरह से। इसके बाद है जर्मनी और रूस के बीच में देखो बर्लिन दीवार है, किसके है, जर्मनी और रूस। तो जर्मनी है और बर्लिन की दीवार किसके किसके बीच में है, तो बर्लिन और जर्मनी और रूस के बीच में बर्लिन दीवार पड़ता है, ठीक है। अब सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है ये पूछता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है। तो एक सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, एक शहर है। देखो सेंट पीटर यहाँ पे जगह का नाम है, देखो सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे ट्रेन चलती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग कौन सी है, यहाँ पे सीपीबी बंदरगाह है, बाल्टिक सागर के अंदर है। तो सीपीबी एक बंदरगाह है यहाँ पे, ये देखो बंदरगाह है ना सीपीबी। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस मत करना। तो सीपीबी बंदरगाह यहीं पे है, कहाँ पे, वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो यहाँ पे एक शहर का नाम है, और सेंट पीटर्सबर्ग एक वहाँ पे कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से एक रेलगाड़ी चलती, कहाँ तक जाती है, इस पॉइंट तक जाती है, वो भी बता रहा हूँ। तो कहाँ तक जाती है, व्लादिवोस्तोक तक आती है, इंपॉर्टेंट है। व्लादिवोस्तोक तक एक ट्रेन जाती है। से ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग तक 9,000 किलोमीटर तक। दुनिया का सबसे लंबा कौन सा ये ट्रेन है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग कहाँ है, रूस में चलती है, कहाँ पे, वो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक चलती है, यहाँ तक चलती है। तो ये बहुत बड़ा है। अब देखो इसमें और भी देख लो कि बैकाल झील यहाँ कहाँ पे है, रूस में क्या कहते हैं, बैकाल झील पड़ता है, तो साइबेरिया के मोती खा रहा है, क्योंकि देखो देखने में क्या मोती की तरह है, ऐसे बूंद की तरह है। तो बैकाल झील को साइबेरिया के मोती कहते हैं, साइबेरिया सागर ये भी रहा, ठीक है। ये मरमस्क बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ठंडा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पूरा ठंडी पड़ता है, ऊपर जो रसिया है पूरा ठंडी, ऊपर बर्फ़ है तो ठंडी पड़ता है। लेकिन क्या है, जो मुरमस बंदरगाह है यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ता, यहाँ की जो पानी है वो गर्म रहते हैं। इसका रीज़न है, जब हम लोग पवन पढ़ेंगे तो वहाँ पवन वाले में बता दूंगा। ये ठंडा होता है, चाहिए गर्म। कारण क्या है, गर्म जलधारा, मतलब यहाँ हवा जो चलती है वो गर्म चलती है, गर्म चलने के कारण बर्फ़ क्या होता है, पिघल जाता है। तो मुरमस बंदरगाह इसका बढ़िया है। बैकाल झील देखो पढ़ ले, साइबेरिया के मोती कितने हैं, और सबसे गहरी है वो पुरानी है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। तो सबसे गहरी भी है यही है, और पुरानी भी यही हो जाएगा, ठीक है। आर्कटिक में तैरता हुआ फर्स्ट परमाणु संयंत्र किसका है, आर्कटिक। अब चलेंगे आर्कटिक जब पढ़ेंगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आर्कटिक में तैरता हुआ जो पहला परमाणु संयंत्र किसने रखा है, ये रूस ने रखा है, ठीक है, आर्कटिक में। तो आर्कटिक में तैरता हुआ पहला परमाणु संयंत्र किसने स्थापित किया था, रूस ने स्थापित किया था। देखो हम लोग यूरोप के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या डिवीज़न। देखो स्कैंडिनेविया देश में जो 4 देश आ रहे थे वो पढ़ लिया।
बाल्टी देश में 3 है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड जर्मनी पढ़ लिया। बेनेक्स में 3 आ जा रहे थे, जो नीदरलैंड लग्जमबर्ग ये सब आ रहे थे, 3 थे ना। अब ब्रिटेन प्लस देखो आयरलैंड ये था, आइसलैंड 6 तो था, ठीक है। पिरेनीज पर्वत पे देखो फ्रांस, अल्डोरा, स्पेन, पुर्तगाल पढ़ लिए, ठीक है। छोटे देश में मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, लिस्टेनिक ये पढ़ लिया। इटली पढ़ लिया ना, स्विट्ज़रलैंड पढ़ लिया, ऑस्ट्रिया पढ़ लिया, स्लोवाकिया पढ़ लिया, चेक गणराज्य पढ़ लिया, चटो ये पढ़ लिया। अब रूस से सटे हुए देखो पढ़ लिए, ऐसे क्रम है याद करने के लिए। बेलारूस था, यूक्रेन था और मालडोवा था, 3 पढ़ लिया। बाल्कन पर्वत को 12 ठो कवर किया, रूस कवर किया, तो पूरा कवर हो गया, यूरोप पूरा कवर हो गया। अब चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने।